वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इफ़को के द्वारा आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रिसेंटली अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है और इस अप्रेंटिस की वैकेंसी के लिए मेन जो है आईटीआई के सभी ट्रेड जैसे कि फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एसी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, मशीनिस्ट, कोपा, मैकेनिक मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और डीजल मैकेनिक जैसे 12 प्रकार के ट्रेडों के लिए अप्रेंटिस की वैकेंसी जारी की गई है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे दोस्त साथी भाई जिन्होंने अभी तक अप्रेंटिस कहीं से नहीं किया हो तो वो कैंडिडेट अप्रेंटिस का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, साथ में इसमें बीएससी की में भी वैकेंसी निकली हुई है, मतलब बीएससी की भी अप्रेंटिस निकली हुई है और इसका मेन नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। चलिए देखते हैं इफ़को के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है। इफ़को अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आईटीआई और बीएससी के लिए लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप 2024 के लिए निकाली गई है। अब चलिए इसमें देखें यदि हम इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो डियर कैंडिडेट, इसमें इफ़को का पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ़को, और ये कांडला कच्छ गुजरात के लिए है वैकेंसी। तो अप्रेंटिसशिप तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं रखा जाता। हाँ, इसमें इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड कांडला यूनिट 2024 में वैकेंसी जो जारी की गई, इसमें इफ़को कांडला की तरफ से आईटीआई बीएससी कैंडिडेट के लिए 12 मंथ की अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, मतलब कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। और इफ़को अप्रेंटिस की ऑनलाइन की जानकारी की आपको ये वीडियो जो है, आप इसको पूरा देखेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल भी जाएगी। इफ़को के कांडला जो अप्रेंटिस है ये 20 अप्रैल 2024 तक भरे जाएंगे, इसकी डेट दी हुई है टिल डेट, और इस टिल डेट के अंदर ही ये फॉर्म भरे जाएंगे। इफ़को कांडला अप्रेंटिस आईटीआई पास इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट, ध्यान रखेंगे आईटीआई पास होना चाहिए और आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, आईटीआई पास के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका आईटीआई कंप्लीट नहीं है तो फॉर्म आप नहीं भर सकते। ठीक, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट के लिए फीटर, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एमएआरसी और मशीनिस्ट, कोपा, मैकेनिक मेंटेनेंस, केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई। तो टोटल इसमें 12 पोस्ट है, मतलब कि 12 ट्रेड है, 12 ट्रेड 12 ट्रेड के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो इफ़को कांडला अप्रेंटिस 2024, जिसमें से बीएससी केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट के लिए भी अप्रेंटिसशिप जारी की गई है। ठीक है, साथ में इफ़को जो है ये पूर्णतः सहकारी कंपनी है और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो हमारे वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड करके भी पूरा अच्छे से इसको पूर्णतः रीड कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन डियर स्टूडेंट इफ़को कांडला यूनिट गुजरात है और रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिसशिप, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई और बीएससी इसमें मांगा है। एप्लीकेशन मोड देखेंगे तो ऑनलाइन है और इसमें लास्ट डेट देखेंगे अप्लाई करने की तो 20 अप्रैल 2024 है। अप्रेंटिसशिप की पीरियड 1 साल है और अप्रेंटिसशिप की फ़ीस कोई फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन की प्रोसेस ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड पर होगा या तो फिर आईटीआई के परसेंटेज के आधार पर होगा। इफ़को कांडला यूनिट अप्रेंटिसशिप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ब्रीफिंग में आप देखेंगे तो बीएससी केमिस्ट्री से यदि बीएससी है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं उस पोस्ट के लिए। और आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए तो आपको पता है कि आईटीआई फीटर ट्रेड से यदि आपके पास आईटीआई अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं, फीटर ट्रेड से आपने किया हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म भरा है आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की पोस्ट निकली, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एयर मैकेनिक वाले कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई किया है फॉर्म भर सकते हैं। मशीनिस्ट से आईटीआई है तो फॉर्म भर सकते हैं। यदि कोपा से आईटीआई है तो भी फॉर्म भर सकते हैं।
मैकेनिक मेंटेनेंस केमिकल प्लांट से यदि आपने ITI किया है तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट से यदि आपने ITI किया तो फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से यदि आपका ITI कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डीजल मैकेनिक से यदि आपका ITI कंप्लीट है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है स्टूडेंट, आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है, यदि आपने कहीं और से ITI के बाद ITI पास किया आपने और कहीं और से आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, कहीं से भी, चाहे सेल भेल NTPC ONGC क्या है, चाहे MPB हो, चाहे MPPTCL से हो, चाहे पावर जनरेशन से हो, कहीं से भी आपने ITI किया गवर्नमेंट सेक्टर से तो आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक ही बार होती है, एक जगह से एक ही बार होती है, बार बार आप अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इफ़को रिक्रूटमेंट ईयर आप पासिंग परसेंटेज देखेंगे तो 2024-25 के लिए इसमें जो इफ़को रिक्रूटमेंट ईयर है इसमें आप देखेंगे क्वालिफिकेशन आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो है वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 60% होना चाहिए, और SC ST वाले हैं तो 55% चल जाएगा, मतलब इससे कम वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी ट्रेड हो। फिर BSc से देखें तो BSc के लिए भी क्वालिफिकेशन मिनिमम केमिस्ट्री से ही BSc होना चाहिए। एनी अदर एनक्लेन सब्जेक्ट शुड बी फिजिक्स एंड मैथ्स बायोलॉजी, यदि है मैथ्स से, फिजिक्स से है, बायोलॉजी से है तो आप BSc के कैंडिडेट है तो फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज भी वही बोला गया है, जनरल OBC के लिए 55%, SC ST के लिए 50%। और हाँ, इसमें पासिंग ईयर भी दिया हुआ है, पासिंग ईयर 2019 एंड अदर आफ्टर। तो 2019 के बाद से जो कैंडिडेट ने अभी तक ITI या BSc कंप्लीट किया है वही अप्लाई कर सकता है 2019 से 2024 तक। तो डियर स्टूडेंट, ये थी महत्वपूर्ण इसमें इंफॉर्मेशन। इफ़को अप्रेंटिस की एज लिमिट देखेंगे फॉर डिप्लोमा ITI BSc 2024 के लिए तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट UR की है 27 साल, OBC की 30 साल, SC ST की 32 साल। ये तीनों चारों कैटेगरी वाले के लिए नोटिफिकेशन में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। हाँ, एक चीज़ है, इफ़को अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, स्टाइफंड इफ़को अप्रेंटिसशिप जनरल इंस्ट्रक्शन यदि हम देखें, स्टाइफंड एज पर द अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2019 के अनुसार आपको मिलेगा। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली कल या परसों वीडियो मैंने डाला था कि अभी नया रूल आया है 1/4/2024 से अप्रेंटिसशिप का नया रूल लागू हो गया है। अब DBT के थ्रू डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा स्टाइफंड का। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली डन अप्रेंटिसशिप और रिसीव्ड इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, नॉट मैचिंग द एलिजिबल क्राइटेरिया, देन दोज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई ना करें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़को रिजर्व ऑल राइट्स, रीशेड्यूल, कैंसल अबव द एंगेजमेंट एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। तो इफ़को के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की, ये समय समय पर उसे सीट को बढ़ाया भी सकता है, घटा भी सकता है, या रिजेक्ट भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। ये राइट्स उसके पास रिजर्व होते हैं। सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट जिनको फॉर्म भरना है, इट्स मैंडेटरी फॉर अप्लाई कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अप्रेंटिसशिप टू जनरेट देयर अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम द NAPS पोर्टल www.apprenticeshipindia.gov.in इन मेंशन इन योर बायोडेटा फॉर्म। तो यदि आपको ITI अप्रेंटिसशिप करना है, सबसे पहले आपको NAPS में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये साइट दी हुई है www.apprenticeshipindia.gov.in, और उसके बाद इसमें पूरा बायोडाटा फिल करना है, और उसके बाद ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस नंबर को आप जब फॉर्म भरोगे मेन फॉर्म, तो उसमें ये रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू
enter into a contract as apprenticeship with IFFCO as required under the Apprenticeship Act 1961। ठीक है, तो IFFCO के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप है, जो भी क्राइटेरिया होगा वो 1961 के अनुसार दे होगा। IFFCO will not have any obligation for the employment of apprenticeship after completion of apprenticeship training and they shall automatically stand relieve। तो IFFCO का कहना ये है कि आप ITI कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ बाध्य नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकें। डियर स्टूडेंट, इसमें साफ शब्दों में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हाँ, नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, ये IFFCO की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया गया है। इसमें साफ शब्दों में लिखा है 20 अप्रैल 2024 टू डायरेक्टर जनरल मैनेजर IFFCO कांडला कच्छ गुजरात, और पिन कोड भी दिया हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ड्राफ्ट्समैन, इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे 12 ट्रेडों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर BSc के लिए जो पोस्ट की बात है तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट और लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट, इसके लिए BSc के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, ITI के लिए मिनिमम वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ वही दी हुई है। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हमने डाउनलोड किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डियर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी पल पल की अपडेट के लिए डियर स्टूडेंट बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।